आर्बिट्रेशन जो एलएलबी थर्ड ईयर का पेपर है, उसमें आज हम एक नया चैप्टर देखते हैं। मध्यस्थम अधिकरणों की आधिकारिकता, जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स। इसमें सेक्शन 16 और 17 आते हैं। तो आज हम पहले 16 करते हैं। इसमें सेक्शन 16 जो है वो कहता है कि जो मध्यस्थम अधिकरण है उनकी आधिकारिकता यानी जुरिस्डिक्शन को कौन तय करता है। ये सेक्शन 16 का स्कोप है। तो सेक्शन 16 की हेडिंग है कि अपनी आधिकारिकता पर शासन करने की मध्यस्थम अधिकरण की सक्षमता, यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन क्या रहेगी, उसमें उस पर विचार करने का, उस पर निर्णय करने का सारा अधिकार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद का ही होगा। यह सेक्शन क्लियर करती है। तो 16(1) हम देखते हैं सबसे पहले कि यदि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की आधिकारिकता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठता है तो उस पर निर्णय करने का अधिकार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का ही होगा। और कोई भी आक्षेप उठता है, ऑब्जेक्शन किया जाता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रल करार का, जिस आर्बिट्रल करार के अस्तित्व या उसकी विधि मान्यता का, तो उस पर भी निर्णय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही करेगा। तो इस संबंध में ये सेक्शन कहता है कि यदि आर्बिट्रल जो खंड है, मध्यस्थम खंड है, जो संविधान का भाग है, तो वह संविधान के अन्य निर्बंधों से अलग करार के रूप में माना जाएगा इस संबंध में, आधिकारिकता के प्रश्न चिन्ह के संबंध में। और यदि ऐसा होता है कि संविधान शून्य हो जाती है, संविदा संविदा अकृत या शून्य हो जाती है, तो यह कहेंगे कि मध्यस्थम खंड अविधिमान्य या शून्य नहीं होगा, क्योंकि जो मध्यस्थम खंड है वह संविदा से अलग माना जाता है। भले ही उसका भाग हो, लेकिन संविदा के अन्य निर्बंधों से अलग माना जाता है। उस और संविदा के शून्य होने अथवा न होने के संबंध में भी मध्यस्थम खंड अलग माना जाता है। और इस तरह से 16(1) कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा मध्यस्थम करार पर या मध्यस्थम अधिकरण पर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पर, तो उसके जुरिस्डिक्शन का निर्णय कौन करेगा? आंसर है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद ही करेगा। अब हम देखते हैं 16(2), जो ये कहता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है, यह प्ली देना है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपनी आधिकारिकता नहीं रखता है, यानी ट्रिब्यूनल अपना जुरिस्डिक्शन नहीं रखता है, तो यह कथन प्रस्तुत करने से पहले करना पड़ेगा। और कोई भी पक्षकार यह प्ली रखता है तो वह सिर्फ इस कारण से, यह प्ली करने से या यह अभिवाद करने से वंचित नहीं हो जाता कि उसने आर्बिट्रल की नियुक्ति की है। यानी आर्बिट्रल की नियुक्ति करने वाला भी यह प्ली कर सकता है, यह अभिवाद कर सकता है कि मध्यस्थम अधिकरण अपनी जुरिस्डिक्शन नहीं रखता है। सेक्शन 16(3) देखते हैं कि यह जो प्ली किया जाता है कि मध्यस्थम अधिकरण यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपनी जुरिस्डिक्शन से परे जा रहा है, तो जैसे ही वह अपने जुरिस्डिक्शन से परे जाता है, यानी उसकी आधिकारिकता के बाहर वह कोई काम करता है और कोई यह प्ली करता है, तो यह प्ली उसे यथाशीघ्र करनी होगी। यथाशीघ्र यानी कि जैसे ही उसे पता चले कि वह आधिकारिकता के बाहर काम कर रहा है, उसे तुरंत ही यह प्ली कर देनी चाहिए, उसे कोई भी डिले नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फ्रेंड्स डिले हो जाता है तो क्या करें? तो इसका आंसर 16(4) देता है कि जो हमने 16(2) और 3 देखा है,
कि जो प्ली कर किया जाना है, अगर उसमें कोई विलंब हो जाता है तो भी उस विलंब को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल स्वीकार कर सकता है यदि वह समझता है कि यह विलंब न्यायोचित था। यानी अगर उसे लगता है यह डिले सही कारणों से हुआ था और अब उसे प्ली करने का अधिकार दिया जाए तो वह अभिवाद करने के लिए पक्षकार को स्वतंत्र कर सकेगा। 16(5) जो ये कहता है कि यदि 16(2) और 16(3) में कोई प्ली किया जाता है और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन पर उंगली उठाई जाती है, यानी उसको आधिकारिकता नहीं है, यह प्ली किया जाता है, तो मध्यस्थम अधिकरण ही यह विनिश्चय करेगा और वह आधिकारिकता है नहीं है जो उस पर आक्षेप किया गया था, उस आक्षेप के संबंध में निर्णय करके उस प्ली को या तो नामंजूर कर सकता है और या मंजूर कर सकता है, तो उसे कोई भी अधिकार है। और अगर वह उसे नामंजूर करता है यानी कि जुरिस्डिक्शन न होने के प्ली को वह रिजेक्ट कर देता है, तो वह मध्यस्थम कार्रवाई को आगे उसी तरह से जारी रखेगा और वह मध्यस्थम पंचाट जारी करेगा, यानी कि आर्बिट्रल अवार्ड जारी कर सकता है। अब फ्रेंड्स ये है कि अगर ऐसा जैसा कि 16(5) में मैंने आपको पढ़ाया कि एक पक्ष ने प्ली किया और ट्रिब्यूनल ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो अब पक्षकार के पास क्या उपाय है? तो इसका आंसर है 16(6) में कि जब अवार्ड हो जाता है, उस पंचाट से क्षुब्ध होता है कोई पक्षकार, क्योंकि वो ऑब्वियसली शुरू से ये कहेगा कि आधिकारिकता नहीं थी और वो पंचाट फिर भी जारी कर दिया गया है, तो अब इस पंचाट से क्षुब्ध पक्षकार 34 में मध्यस्थम पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा। इस तरह से सेक्शन 16 में हमने देखा कि अपनी जुरिस्डिक्शन के संबंध में रूल करने का अधिकार मध्यस्थम अधिकरण को ही है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ही है। नेक्स्ट में हम सेक्शन 17 करेंगे। तो इस तरह से मध्यस्थम अधिकरणों की आधिकारिकता के संबंध में यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सेक्शन 16 और 17। थैंक यू सो मच।